ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में कल जैसे ही टैरिफ पॉज का ऐलान हुआ दोस्तों, वहां के बाजारों में जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली और ये तेजी बहुत जबरदस्त थी दोस्तों। और उसके बाद इंडिया में भी बहुत सारी होप जाग गई है कि अब मार्केट ठीक हो जाएगा, बाजार में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर कल मार्केट में तेजी आती है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर को राहत मिल सकती है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं इस समय जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है टैरिफ को लेकर कि टैरिफ पॉज होने के बाद अब आगे क्या। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सबसे पहले, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहां पर वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। टैरिफ ये वो शब्द है दोस्तों जिसने पिछले कई दिनों से सारी दुनिया के मार्केट में हड़कंप मचा रखा है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप के ये जो टैरिफ है, इससे दोस्तों काफी कुछ आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ट्रंप साहब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी पलट सकते हैं। मगर जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। और इसमें एक सेक्टर था दोस्तों, देखिए सेक्टर तो सारे ही गिरे दोस्तों, कोई सेक्टर बचा नहीं है दोस्तों। कोई सा भी सेक्टर उठा के ले लीजिए, हर एक सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली दिखी और भारत के शेयर बाजार बहुत तेजी से गिरे भी थे दोस्तों। मगर यहां पर अब बात आती है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर था वो कौन सा था और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर थी। जहां पर प्रॉब्लम है दोस्तों वहीं पर सॉल्यूशन भी अब देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप के टैरिफ के बाद एक सेक्टर था दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली थी और लगातार दोस्तों वहां पर गिरावट जारी थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि H1 वीजा, आपको याद ही होगा दोस्तों, काफी कुछ जो है उस सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी। और वो सेक्टर जो था वो था दोस्तों आईटी सेक्टर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में। इस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। क्यों? क्योंकि टैरिफ। और आपको पता है जॉब जो है क्रिएशन आईटी सेक्टर इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में करता है। और इंडिया ही नहीं, यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अमेरिका में काम करती है दोस्तों, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टाटा कंसल्टेंसी हो, एचसीएल हो, ये सारी कंपनियां अमेरिका में काम करती है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद इस सेक्टर में हमने देखा कि सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी जो है वो बहुत तेजी से नीचे आया है दोस्तों। और पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे, दिसंबर से लेकर, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक जो गिरावट हुई आईटी सेक्टर में, वो सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। क्यों हुई गिरावट? क्योंकि ट्रंप साहब के टैरिफ की वजह से। मगर आईटी सेक्टर पहले से ही गिर रहा था दोस्तों, ऐसा नहीं कि अनाउंसमेंट के बाद गिरा, इसमें पहले से ही गिरावट थी। क्योंकि आपने सुना होगा टैरिफ से पहले ये H1 वीजा प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा इन कंपनियों को देखने को मिल रही थी और इसी की वजह से यहां पर गिरावट हुई। और बाद में ट्रंप साहब ने एक बम फोड़ दिया, वो था टैरिफ बम। टैरिफ बम के बाद और भी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। अब जब बाजार में कल ट्रंप साहब ने जो है टैरिफ पॉज किया है दोस्तों, 90 दिनों के लिए किया है, मगर हाँ पॉज तो किया है, ठीक है। तो ये 90 डेज के अंदर कितनी बातचीत कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ करेगी, अमेरिका के साथ कितने समझौते होंगे, आईटी सेक्टर को लेकर अमेरिका के अंदर कितने समझौते होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो अमेरिका में काम करता है दोस्तों। और अमेरिका में काम करने की वजह से वहां पर जो टैरिफ वाला बम फूटा था उसका असर हमें आईटी सेक्टर पे भी देखने को मिला था। तो अभी इस समय जब अमेरिका का मार्केट बूम कर रहा है, कल रात को आपने देखा होगा डाउ जोन्स जबरदस्त तरीके से 3000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है दोस्तों। नेस्डेक करीब करीब 1900 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ है। तो ये जो तेजी आई है, इससे क्या आने वाले समय में, या अगर हम बात करें 90 डेज की जो मोहलत मिली है ट्रंप साहब के द्वारा, क्या इसमें आईटी सेक्टर में अब सुधार हो सकता है? अगर आईटी सेक्टर में सुधार होगा तो जो इंडियन आईटी कंपनी है, जी हाँ, वैसे तो अब इनके रिजल्ट आने वाले हैं, देखना होगा दोस्तों कि रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब रिजल्ट पे भी डिपेंड करेगी। मगर फिर भी अगर सुधार होते हैं तो आने वाले रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों, उस पर भी हमें अब नजर रखनी पड़ेगी। और 90 दिनों के अंदर अगर आईटी सेक्टर को लेकर ट्रंप साहब के कोई अच्छे बयान आ जाते हैं, कोई अच्छी चीजें आती है, तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर में भी एक रिकवरी आ सकती है। फिलहाल
कल जब बाजार खुले तो आपको इस सेक्टर के ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए कि इस सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।